तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा वहां पे डायरेक्शंस के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि डायरेक्शंस को किस तरीके से चेक करें विदाउट यूजिंग अ कॉम्पास, और फिगर आउट करें कि आपका टॉयलेट कहाँ आता है। घर लेने से पहले आपको इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बिकॉज दीज आर सीरियस मिस्टेक्स। और इस तरीके के मिस्टेक्स में जो रेमेडियल वास्तु आज के डेट में हर जगह पे आप सुनते हैं, वेदर इट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेमेडियल वास्तु करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस फिर आपको डिमोलिशन का हेल्प लेना हो। कंस्ट्रक्शनल वास्तु पे अगर आप रेमेडीज करना चाहते हैं विदाउट डिमोलिशन, तो ये सारे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारे जो मिस्टेक्स है ये कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। और जब कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उनकी रेमेडीज विदाउट डेमोलिशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं सच में डिफिकल्ट होता है। तो डिमोलिशन बिकम्स अ नेसेसरी पार्ट। तो सेकेंड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए इज WC, दैट इज द टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो उसके लिए पहले जान लेते हैं कि बिना कॉम्पस के कैसे आप फिगर आउट करें कि आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि बिना कॉम्पस के हम अपने घर के डायरेक्शंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए मान लीजिए ये आपका घर है। आप क्या करेंगे, गो एंड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ योर हाउस। तो ये आपका घर का सेंटर है, वहां पे आप खड़े हो जाइए। इसके लिए एग्जैक्ट सेंटर लेने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें या एक टेप, मेजरिंग टेप लेके मेजर करके सेंटर पे खड़े हो जाइए, नहीं। आपको आपका पता होना चाहिए कि आपके घर का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। जस्ट वहां पे जाए और खड़े हो जाए। सिंस आप अपने घर पे रहते हैं, आपको पता होगा। सो फेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस। मान लीजिए ये आपका घर है, दिस प्लॉट, दिस रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट आपका घर है, ये आपका सेंटर है और आप यहाँ पे खड़े हैं। और आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सनराइज। तो आपके घर के रिस्पेक्टिव में द सनराइज इज ओवर हियर। एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा सनराइज स्ट्रेट नहीं होता। आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपका घर का सनराइज ऑलवेज वुड बी लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। वो एंगल्स में भी हो सकता है। अगर आपके घर के सेंटर के पर्सपेक्टिव में सनराइज एंगुलर शेप में है, तो आप एंगल बना के खड़े हो जाएंगे। तो मान लीजिए दिस इज योर सनराइज विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ योर हाउस, और आप इस तरीके से खड़े हैं। नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू, नाउ स्ट्रेच योर ब्यूटिफुल हैंड्स। ये हो गए आपके लंबे लंबे हाथ, और ये आप इस तरफ खड़े facing the sun. The direction that falls right in front of you is the east direction. ठीक है? And the direction which is exactly at your back, वो है west direction. क्योंकि आप सन की तरफ फेस करके खड़े हैं, and this is your left hand. तो आपको इन दोनों हैंड्स में से एक हैंड को याद रखना है। When you are facing the sun, यानी कि अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन को फेस करके खड़े हैं, तो आपका राइट हैंड इज ऑलवेज साउथ डायरेक्शन। ठीक है, आपका राइट हैंड इज ऑलवेज साउथ डायरेक्शन, और आपका जो लेफ्ट हैंड है दैट इज ऑलवेज द नॉर्थ। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप हमेशा राइट हैंड को याद रखें। सो इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनराइज, आपके सामने की तरफ डायरेक्शन है ईस्ट, आपके पीछे की तरफ है वेस्ट। राइट हैंड इज साउथ, लेफ्ट हैंड इज नॉर्थ। अब आप नॉर्थ ईस्ट को कैसे लोकेट करेंगे, बहुत सिंपल है। जो भी स्पेस है आपके लेफ्ट हैंड और ईस्ट डायरेक्शन के बीच, उस मिड पॉइंट पे आप चले। लेट मी यूज अनदर कलर एज वेल, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। आपके लेफ्ट हैंड और आपके सनराइज के बीच का जो मिड पॉइंट है, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आपको बस ये चेक करना है कि इस रेंज में टॉयलेट ना आता हो, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस मिस्टेक। क्या होता है अगर टॉयलेट आ जाए इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपको दो तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर द इश्यूज, पहला है फाइनेंशियल, दूसरा है हेल्थ। यू कैन ऑल्सो फेस रिलेशनशिप इश्यूज also when you are having a toilet in the northeast, लेकिन predominantly आपको इन दोनों में से एक इशू फेस करना पड़ सकता है। इट्स आइदर और।
या दोनों भी हो सकते हैं। फिनेंशियल इश्यूज में क्या हो सकता है, देयर कुड बी फिनेंशियल लॉसेस, या फिर आपकी जो फिनेंस के रिगार्डिंग जो आप डिसीजंस लेते हो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे ब्रेन को गवर्न करता है। अगर वहां पे टॉयलेट आ जाए तो वो एक डिस्पोजल एक्टिविटी बन जाती है। तो आप क्या करते हो, दिन भर आप वहां पे डिस्पोज करने की एक्टिविटी को करते हो। जहां पे हम दिन भर डिस्पोज करने की एक्टिविटी को करें और वो आपके ब्रेन के एरिया को मैप किया गया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका ब्रेन सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए। जब आप डिसीजंस रिगार्डिंग फिनेंसेस सही नहीं ले पाएंगे, इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है, हर इंसान जिसके पास नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उसे फिनेंशियल लॉसेस नहीं होता। हो सकता है उसे फिनेंशियल गेन्स भी होते हो। तो आप कहेंगे कि फिर मैम, फिर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बुरा कैसे हो गया? बुरा इसलिए हुआ, अगर आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, मैंने कहा आइदर और, तो अगर आपको फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो हेल्थ वाइज आपको इश्यूज हो सकते हैं। किस तरीके के इश्यूज आपको हेल्थ वाइज हो सकते हैं? हो सकता है कि आपको कंटिन्यूअसली कोल्ड, कफ, पेन, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए आपको कंटिन्यूअस वे पे मेडिकेशंस लेने की जरूरत है, उस तरीके के इश्यूज आपको हो सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज एन आइदर और कंडीशन, और कुछ लोगों के केस में ये बोथ भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाई इट इज नॉट एडवाइज्ड टू हैव अ टॉयलेट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक चीज और भी है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज पॉपुलर है, दैट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट मेजर इलनेस भी दे सकता है, which is absolutely true. But here there is a catch. नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अकेले एक मेजर इलनेस नहीं दे सकता, आपको हेल्थ इश्यूज जरूर देगा, डेफिनेटली इट विल गिव यू हेल्थ इश्यूज, लेकिन एक मेजर इलनेस के लिए आपके घर में और एक मेजर डिफेक्ट का होना भी बहुत जरूरी है। एज सच अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में ही डिफेक्ट्स आ जाए, तो इट बिकम्स वेरी नेचुरल कि आपके घर के जो बाकी डायरेक्शंस है वहां पे तो डिफेक्ट्स आ ही जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस एंड जोन्स ऑफ योर होम। तो अगर वहां पे डिफेक्ट आ जाए तो नेचुरली दूसरे डायरेक्शंस पे डिफेक्ट्स का आना बहुत हाई हो जाता है। सो नॉर्थ ईस्ट गिविंग राइज टू अ मेजर इलनेस तभी सक्सेसफुल हो पाता है व्हेन there is also another defect in one of the major directions of your body.